आज मैं आप लोगों के साथ दुनिया के अमीर तरीन और कामयाब तरीन बिजनेसमैन की बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने जा रहा हूँ जिन्होंने अमेरिका के अंदर स्टील इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। और इन्होंने अपना जर्नी जो स्टार्ट की थी एज ए सुपरवाइज़र के तौर पे की और फिर मैनेजर हुए और चलते चलते अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल करके कामयाबी के उन बुलंदियों के ऊपर उन्होंने अपने आप को पहुंचाया जिसका मैं और आप तस्वर भी नहीं कर सकते। और ये उस वक्त के बिल गेट्स कंसिडर किए जाते थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, इनका नाम एंड्रयू कार्ने है। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 10 इंपॉर्टेंट एडवाइसेस शेयर किए हैं और ये एडवाइसेस उन लोगों के लिए, उन यंग पीपल्स के लिए जो कि ना सिर्फ कामयाब होना चाहते हैं बल्कि ये बहुत सारी दौलत अर्न करना चाहते हैं। तो ये 10 इंस्पायरेशनल एडवाइसेस अगर आपने इनको केयरफुली लिसन कर लिया और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ और बहुत सारी सक्सेस आना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ एम्फोसाइज करूँगा कि इस वीडियो को आप एटलीस्ट पॉइंट नंबर 7 तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जो पॉइंट नंबर 7 है, दिस इज़ समथिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस जैसी और बहुत सारी वीडियोस शेयर होती रहे तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों के साथ सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस उनके अकवाले जरिए वन बाय वन करके शेयर करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों ऑथर कहते हैं अगर आपने अपने आप को, चाहे जितने मर्जी आप टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर आपकी मोटिवेशन अगर बिल्कुल ख़त्म हो गई है तो आप कोई भी बड़ा वेंचर नहीं कर सकते। और मोटिवेशन ही एक ऐसा फैक्टर होता है जिसकी मदद से आप बहुत बड़े बड़े पहाड़ तक आप जो है उनको अबूर कर लेते हैं। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें एक कोट भी है कि इफ़ यू डोंट मोटिवेट योर सेल्फ टू परसू योर ड्रीम्स देन समवन एल्स विल मोटिवेट यू टू परसू हिज ओन ड्रीम्स एंड दैट विल फॉर हिज एडवांटेज। यानी कि अगर आप अपने ख्वाबों के ऊपर काम करना शुरू नहीं करेंगे तो कोई और आपको उसके ख्वाब को पूरा करने के लिए आपको यूटिलाइज लोग करेंगे। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आप लोगों के ख्वाबों को पूरा करेंगे कि अपने ख्वाबों की तकमील के लिए आप उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि जिन लोगों ने दुनिया के अंदर बहुत बड़े वेंचर्स किए हैं उनके सक्सेस क्राइटेरिया के पीछे सिर्फ एक ही रूट कॉज है और उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत डीप होता है। और वही कंसंट्रेशन लेवल के थ्रू जब वो अपनी काम के अंदर इतना डूब के अपने उस चीज़ को शार्पन करते हैं कि कामयाबी खुद ब खुद उनके कदम चूमती है। लेकिन मैं और आप अपनी लाइफ के अंदर अगर ये चीज़ों के कंसंट्रेशन को अगर डेवलप नहीं करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस होगी और किसी भी कुर्बानी के लिए अपने आप को तैयारी नहीं करेंगे, जब तक अपनी एफर्ट नहीं करेंगे, वर्क हार्ड नहीं करेंगे, तो आप खुद ही फैसला करें कि आप और मैं भी कैसे ऐसे बड़े वेंचर्स कर सकें। तो ऑथर के मुताबिक अगर आपने कोई भी बड़ा वेंचर करना है, आपने किसी माइलस्टोन को अचीव करना है, तो आपने एक चीज़ को हमेशा याद रखना है कि अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार करना है। जब आप अपने आप को एक प्रिपेयर करेंगे कि मैंने ये काम करना है, तो डेफिनेटली कामयाबी आपका कदम चूमेगी। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि कामयाबी का अगर आप सीक्रेट उनसे पूछें तो वो एक ही बात के अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि अपने काम को जो अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है आप उस काम को दूसरों के साथ डेलीगेट करना शुरू कर दें। और ऐसे करने से वक्त की सेविंग होगी और आप अपनी सलाहियतें और दूसरे कामों के अंदर लगा के और अपने बिजनेस को और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे साथ भी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही होती है कि हम लोग अपने टास्क जो खुद कर रहे होते हैं हम दूसरों के साथ जब शेयर नहीं करते, और वो काम जो दूसरे बड़े अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं वो खुद करेंगे, तो हम अपने ना सिर्फ बिजनेस के अंदर कोई बड़ा वेंचर कर सकते हैं, ना अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं और ना ही अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी बड़ी मंजिल के मुसाफिर हैं और आपका टारगेट बहुत आगे की तरफ जाना है, तो आपको अपनी टीम बिल्डिंग आज से करनी शुरू कर देनी चाहिए और आपको आज से इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अपनी टीम डेवलप करें, अच्छे लोगों के साथ कोलैबोरेट करें ताकि वो आपको आपकी जर्नी को ट्रांसफॉर्म करने में आपका मदद कर सकें। पॉइंट नंबर 4, ऑथर कहते हैं कि किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी आइडियाज़ के अंदर जो आपके माइंड के अंदर आ रहा है, अगर आपने उस आइडिया को फ़ौरन मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप फर्स्ट मूवर बन जाएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट मूवर होता है वही सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर कर लेता है। इसी तरीके से आप जो भी, अगर आपके माइंड के अंदर कोई यूनिक आपके पास आइडियाज़ आ रहे हैं, कोई आपके पास कुछ अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको बजाय अपने माइंड के अंदर ही स्टोर करने के लिए आप फ़ौरन उसको इम्प्लीमेंट करें। जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप पूरी मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। और आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी नीच मार्केट है जो आपको ग्रो करवा सकती है। और लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस जब आप प्रोवाइड करेंगे तो याद रखिए, लोगों के जब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे तो लोग खुद ब खुद आपकी प्रोडक्ट को लेना पसंद करेंगे।
पॉइंट नंबर 5, यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि आपने अपनी लाइफ के अंदर जब भी अपने डिसीजंस को लेने के लिए दूसरों के ऊपर आप रिलाई करेंगे और उनकी राय के ऊपर आप पूरा फोकस करके अपना डिसीजन लेंगे, तो आप कभी भी अपने मकसद में, अपने गोल्स में अपनी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं और आप उस एंटरप्रेन्योर को बनने की जर्नी के लिए उनकी एडवाइसेस आप हासिल करें आप एक ऐसे इंसान से जो कि खुद एंटरप्रेन्योर कभी बना नहीं है, और वो आपको अगर डिस्करेज कर दे और आपके माइंड के अंदर एकदम ये चीज़ आ जाए कि ये तो मैं भी नहीं कर सकता, सो दिस मीन्स दिस इज़ योर फॉल्ट नाउ, क्योंकि आपने एक ऐसे आदमी से मशवरा लिया वो तो खुद नाकाम आदमी है। तो आपको चाहिए कि अगर आपने डेलिबरेटली अगर कोई आपने थॉट प्रोसेस भी जनरेट करना है, तो आप विजडम को अपनी यूटिलाइज करके और लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप कोलैबोरेट करके आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप हमेशा उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करें जो आपको पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकें। पॉइंट नंबर 6, इमेंस पावर इज एक्वायर्ड बाय अश्योरिंग योर सेल्फ इन योर सीक्रेट। दोस्तों यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऑथर डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने पास रखना है। आपने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके अपने हाथ में होना चाहिए। जब आप अपना रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे देंगे तो डेफिनेटली वो आपको अपने मुताबिक यूटिलाइज करेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है दैट यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड यू कैन चेंज एनीथिंग अबाउट इट एनी टाइम यू चूज़ टू नो। तो आप मेक श्योर करें कि आपके पास ये कैपेबिलिटी हो कि आप अपनी लाइफ के अंदर सारे के सारे फैसले जो हैं वो आप खुद से ले सकें। पॉइंट नंबर 7, कंसंट्रेट योर एनर्जीज। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि आपने जो अक्लमंद और कामयाब तरीन लोग होते हैं वो उनकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो अपनी जो जितने भी एग्स होते हैं वो एक टोकरी के अंदर रखते हैं और वो उसको बड़ा केयरफुली वॉच करते हैं कि सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है, कैसे हो रहा है। इसको इसी तरीके के साथ आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के साथ को रिलेट कर सकते हैं। यानी आप अपने जब आप अपनी किसी एक चीज़ के अंदर आप स्किल के अंदर आप काम कर रहे हैं, आप उसे अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपने ये भी चीज़ नोटिफाई करनी है कि आपके इर्द गिर्द आपकी इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, सोशल मीडिया के अंदर क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, गूगल के ऊपर क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, और आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। आपने अपने आप को ये नहीं सिर्फ फोकस करते रहना कि सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर मैं अपना रिलाई करूं और मार्केट की नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक अपने आप को अपग्रेड ना करूं। सो ऑथर यहाँ पे बहुत ही फोकस कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपने अगर कामयाब तरीन और अक्लमंद तरीन लोग ये होते हैं कि वो ना सिर्फ अपनी टोकरी के ऊपर फोकस करते हैं बल्कि वो ट्रेंडिंग को फॉलो करते हैं, और ट्रेंडिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो उनके नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाती है। पॉइंट नंबर 8, नो मैन बिकम्स ए रिच विदाउट हिमसेल्फ इन रिचिंग अदर्स। ये एक बात याद रखिए, ऑथर कहते हैं कि कभी भी वो आदमी कामयाब नहीं हो सकता जो दूसरों को नफ़ा ना पहुंचाए, जो दूसरों को उनके जर्नी के अंदर उनको हेल्प आउट ना करे उनको कामयाब करने के अंदर। और यही वो चीज़ होती है जो हमें हमारा दीन भी कहता है कि आप दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें जो गोरों ने हम सीखी हैं और जो हमारे साथ शेयर करते हैं, ये वो सारी की सारी वही बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हम अपने दीन के अंदर सीखते हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप भी हमेशा अपने माइंड के अंदर इस चीज़ को याद रखें और आप मेक श्योर करें कि आप ऑलवेज गेट्स एवरीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे और आप अगर दूसरों की मदद करेंगे तो इनफ पीपल जो होंगे वो आपके साथ एसोसिएट हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं जिगलर का एक कोट भी करूँगा, यू कैन ऑलवेज गेट एवरीथिंग यू वांट इन लाइफ इफ़ यू कैन हेल्प इनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट। सो मेक श्योर करें कि इस चीज़ का आप ख़ास तौर के ऊपर ख्याल रखें। पॉइंट नंबर 9, दोस्तों यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि आपने बजाय इसके कि अगर एक आदमी आपको आके आप अपनी बहुत सारी तारीफ़ें बताए और ये बताए कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये अचीवमेंट्स की, मैंने ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम किए, मेरे पास ये वाली कैपेबिलिटीज़ है, तो कोई भी इंसान किसी की वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर कभी भी रिलाई नहीं करेगा। हमेशा इंसान उस चीज़ के ऊपर रिलाई करेगा जो कि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सामने अगर आ रही होगी। तो बजाय इसके कि आप दूसरों की बातों को फोकस करें और उनसे इम्प्रेस हो, आप ये देखिए कि दूसरे लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर क्या अचीव किया है। और इट डज़ नॉट
मैटर what such a person says now. What he does is what you should judge. और जो आप जज करेंगे, आपकी जजमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट्स के ऊपर होनी चाहिए, आपकी जजमेंट बेस्ड ऑन उसकी अचीवमेंट्स के ऊपर होनी चाहिए और रियल टाइम एक्शंस के ऊपर होनी चाहिए कि उसकी क्या क्या उसकी अचीवमेंट्स है लाइफ के अंदर, जिसको वाकई फोकस करके मैं उसके साथ कोई काम या कोई वेंचर कर सकता हूँ। तो हमेशा कभी भी किसी की बातों। पॉइंट नंबर 10, ऑथर कहते हैं दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ देखना चाहते हैं और ब्लेसिंग्स देखना चाहते हैं तो इसका सबसे आसान तरीन फार्मूला ये है कि आप अपने गोल सेट करें और उन गोल्स को आप सेट करके उसके ऊपर आप वर्किंग करें, अपनी थॉट्स को खुशगवार रखिए और अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अपनी एनर्जी को बूस्ट करें और इंस्पायर करें, अपने आप को इंस्पायर करें दूसरों के साथ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ। जब आप कम्युनिटी डेवलप करेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर खुद ब खुद खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मेरे और आपके साथ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये होता है कि हम ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं जो कि खुद नाकाम तरीन इंसान होते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यकीन माने मैं और आप कभी भी ज़िंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आई रियली वेरी से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बिफोर लिविंग दी माई चैनल आई वुड लाइक टू से कि इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी बहुत सारी वीडियोज़ शेयर होती रहे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल।